शुरू करते हैं फिर डे 8। तो हम इसको 60 दिनों में पूरा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ। और ये हम यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। पूरी हिस्ट्री आप में से आशा मत रखिए कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 8। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। तो मैंने क्या कहा, 1885 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, जिसमें से 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। कितने हुए? 9 अधिवेशन। यूपी में कुल कितने अधिवेशन हुए? 9 अधिवेशन, ठीक है। 9 मतलब 9, 9 मतलब नहीं है। तो 3 अधिवेशन प्रयागराज में हुए, 3 अधिवेशन लखनऊ में हुए, और बाकी 3 अधिवेशन अलग अलग शहरों जैसे बनारस, कानपुर और मेरठ। हमें ये 9 के 9 पढ़ने हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, प्रयागराज के 3 अधिवेशन। 1888 में ये चौथा अधिवेशन था, जिसका अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। और कमाल की बात ये है कि ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष थे, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये? इलाहाबाद या प्रयागराज। दूसरा अधिवेशन होता है 1892 में, जिनका अध्यक्ष WC बनर्जी ने किया, ठीक है। ये इनका दूसरा कार्यकाल था। क्यों? क्योंकि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब भी अध्यक्ष ये ही थे। और फिर 7 साल बाद फिर से ये बने। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, 1885 में भी WC बनर्जी थे, और फिर 7 साल जोड़ दो, 1892 में भी WC बनर्जी ही थे, ठीक है। आगे आप बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं। 1910 का अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। ये भी एक अंग्रेज थे। कौन थे? वेडरबर्न। तो हमने 3 अधिवेशन पढ़े हैं प्रयागराज में। कौन कौन से जरा एक बार बताओ? 1888, 1892, 1910। आंखें बंद करो और काउंट करो मेरे साथ, ठीक है। 1892, 1910। अब हम इलाहाबाद के पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं लखनऊ के 3 अधिवेशन, ठीक है। चलिए, तो पहला अधिवेशन लखनऊ का कब हुआ था? 1899 में। इसकी अध्यक्षता करी थी RC दत्त ने। और इसी अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा, इसी अधिवेशन में लैंड रेवेन्यू को स्थायी करने की मांग भी की गई थी। तो 1899 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। फिर हुआ था 1916। इसका तो बच्चा बच्चा जानता है, जो चड्डी पहनकर घूमता है वो भी जानता है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ में ही होगा। क्यों? यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार। और यहाँ पे जो गरम दल और नरम दल है, जो 1907 में बट गई थी, वो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से यहाँ एकजुट हुई। और इसी जगह देखो, यहाँ पे एक्चुअली बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। इसी अधिवेशन में पहले तो कांग्रेस की जो 2 पार्ट हुए थे वे आपस में मिल गए, नरम दल गरम दल, कांग्रेस पूरी बन गई। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था इसी में, इसलिए इसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट बोलते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को, ना कि नरम दल और गरम दल के समझौते को। ये बहुत कम बच्चों को बात पता होती है। और इसी अधिवेशन में तिलक जी ने अपना नारा दिया था, क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब लास्ट अधिवेशन लखनऊ का कौन सा है? 1936 का। ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे समाजवाद का लक्ष्य अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो अब मेरे साथ क्या करोगे आप? आंख मीचोगे। आंख मीच के तीनों के तीनों दोहराओगे। लखनऊ में हुए 3, 1899, 1916 और 1936। तो यहाँ तक हमने देख लिया। लखनऊ के, हमने देख लिया इलाहाबाद के। अब हम देखते हैं बाकी 3, क्योंकि 9 हुए थे ना। एक हुआ था बनारस में, बनारस वाला पढ़ते हैं चलो। 1905 का बनारस अधिवेशन, स्वदेशी आंदोलन की गूंज। इसकी अध्यक्षता की थी GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का कांग्रेस ने यहीं पर खुलकर समर्थन किया। आयोग पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन में हुआ? तो वो बनारस अधिवेशन में हुआ, 1905 में। एक अधिवेशन आता है 1925 का, कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन था? सरोजनी नायडू। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। अच्छा, अगर ध्यान दे, अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष
तो वो 1917 में एनी बेसेंट थी, लेकिन वे भारतीय नहीं थी। तो पहली भारतीय आ जाए तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में अध्यक्षता की थी। समझ में आया? इसी कानपुर अधिवेशन में हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह पास नहीं हो सका और यहीं पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करने की बात उठी थी। क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले किस अधिवेशन में रखा गया? तो कानपुर अधिवेशन में रखा गया था 1925 में, जब सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी। और किसने रखा था? हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी ने। सबसे लास्ट एंड सबसे जरूरी, 1946 का मेरठ अधिवेशन, आज़ादी से ठीक पहले कौन था अध्यक्ष? आचार्य JP कृपलानी। तो ये भारत की आज़ादी से पहले यूपी में हुआ आखिरी अधिवेशन था। आयोग पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था? JP कृपलानी। चलिए अब एक रिवीजन कर लेते हैं। 1888 प्रयागराज, अध्यक्ष जॉर्ज यूल, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1892 प्रयागराज, WC बनर्जी। 1910 प्रयागराज, विलियम वेडरबर्न। ये हमने 3 प्रयागराज में पढ़े थे, हाँ या ना? ओके। अब हम पढ़ते हैं लखनऊ के। 1899 लखनऊ के, और 1916 लखनऊ में हुआ था, और 1936 लखनऊ में हुआ था, जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये 1899 का RC दत्त भू राजस्व का स्थायीकरण मांगा था, और लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार था। ये लखनऊ पैक्ट तो आपको पता ही है। और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लिए समाजवाद का लक्ष्य दिया था। अब बात करते हैं अपनी जो बिखरे हुए हैं, मतलब 1905 में जैसे बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन यही हुआ। 1925 कानपुर, यहाँ पे एक्चुअली सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष। और हजरत मोहानी ने प्रस्ताव रखा था किसका? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का। और 1946 मेरठ, यहाँ पे कौन था अध्यक्ष? JP कृपलानी। ये सबसे लास्ट के थे, ठीक है। तो ये हमने डे 8 कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम 60 के 60 दिन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।